कल की क्लास में आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 32 है, 33 है, 33 कल की क्लास में आप लोगों को बैलेंस शीट बनाना सिखाया था। मतलब सिखाया तो क्या था, बैलेंस शीट तो याद ही आपको। बस अपन लोगों ने कहा था कि अगर कॉल्स इन अरियर भी हो और शेयर फॉरफिट भी हो रहे हो तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो 3 स्टेप बताई थी तुम्हें। स्टेप नंबर 1, जितने भी शेयर्स हो उसमें से फॉरफिटेड शेयर हटा दिया करो और रीइश्यू वाले वापस से। फिर स्टेप नंबर 2, उसमें कॉल्स इन अरियर लेस करना है और शेयर फॉरफीचर, लेकिन वो शेयर फॉरफीचर जो ऐड होगा और कॉल्स इन अरियर जो लेस होगा उसमें आएगा मज़ा। क्या आएगा? मज़ा कैसे आएगा? कॉल्स इन अरियर लेस तभी होगा जब शेयर फॉरफिट नहीं हुए होंगे, क्योंकि कल बोला था अगर शेयर फॉरफिट हो गए होंगे तो कॉल्स इन अरियर का अकाउंट तो बंद हो गया होगा। सेम ऐसे ही शेयर फॉरफीचर ऐड होगा, तो शेयर फॉरफीचर ऐड तब होगा जब शेयर रीइश्यू नहीं हुए होंगे, क्योंकि अगर शेयर रीइश्यू हो गए होंगे तो फॉरफीचर तो कहाँ चला गया होगा? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ चला गया होगा? हाँ गुरदीप बाबू, कल यही पूछा था किसी ने, सोते रहते हो सालो। कॉल्स इन अरियर कल यहाँ लिख के भी बताया था, कॉल्स इन अरियर का अकाउंट खोलो या मत खोलो, वो खुला हुआ ही है। जैसे देख इधर, आप एंट्री करते हो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देख लो गुरदीप बाबू, अब आपको मान लो अलॉटमेंट पे 50 आने थे, लेकिन 2000 कॉल्स इन अरियर हो गए, तो आप ये एंट्री कितने से करोगे? ऐसे ही करोगे ना। तो यहाँ बीच में क्या खुलना चाहिए? वो नहीं खुला, लेकिन उसका ये मतलब निकला कि अलॉटमेंट 50 से खुला था और बंद कितने से हुआ? 48 से। तो 2000 से ये अकाउंट अभी भी खुला हुआ है। अब इसको तू कॉल्स इन अरियर बोल कि शेयर अलॉटमेंट बोल, है तो ये कॉल्स इन अरियर ही, क्योंकि डिफॉल्टर को हम किस नाम से पहचानते हैं। अब तो अकाउंट खोल लेता तो ये ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाता, 50 से खुलता और बंद भी कितने से होता, और यहाँ एक अकाउंट खुल जाता किस नाम से। ठीक है, अब तो बहुत अकाउंट्स पढ़ लिए अपन ने, ऐसे तो खेल सकते हैं अपन। तो आपने 50 से खोल के 48 से बंद किया तो 2 से खुला हुआ ही तो है। पर्पस क्या है? नाम पे मत जाओ, नाम पे मत जाओ। रूल ये है कि जो अकाउंट खुला हुआ है वो बैलेंस शीट में बंद होगा। अब वो अकाउंट अलॉटमेंट नाम से खुला हुआ है कि कॉल्स इन अरियर नाम से खुला हुआ है? खुला हुआ तो है, उस अकाउंट को हमें बैलेंस शीट में क्या करना है? बंद करना है। समझे गुरदीप? तो कॉल्स इन अरियर आप खोलो या मत खोलो, हार्डली मैटर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फिर आप लेस कॉल्स इन अरियर की जगह शेयर अलॉटमेंट लिखोगे, लेकिन कॉल्स इन अरियर भी लिख दिए ना तूने, तो ऐसे नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि उसको ये थोड़ी पता है कि तूने उस समय कॉल्स इन अरियर खोला है या नहीं खोला। वो तो बैलेंस शीट पूछ रहा है। हाँ, अगर ऐसा भी है, एंट्री भी है, बैलेंस शीट भी है, तो तुम्हें तो फिर याद ही रहेगा कि तुमने खोला है कि नहीं खोला है, क्योंकि हमने ही तो करी है एंट्री। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 33, 2015 में आया था एक क्वेश्चन। स्कूटर लिमिटेड ऑथोराइज कैपिटल अंडरलाइन कर लो 50 लाख है, जिसको ऐसे बांटा है कि 5 लाख शेयर है, 10 रुपये का एक है। 5 लाख शेयर से 10 रुपये का एक है। ये ऑथोराइज कैपिटल है इनकी। कौन सी कैपिटल है? ऑथोराइज, जो हम जिंदगी भर में इशू करेंगे। आगे कंपनी ने अभी इशू 1 लाख ही करे हैं और 2 रुपये का प्रीमियम है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 3 रुपये आने हैं, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये आने, 4 और 3 7 रुपये, और फाइनल कॉल पे 5 रुपये आने, 7 और 5 12 रुपये। अंडरलाइन करो, एप्लीकेशन 1/20 की आ गई, ज़्यादा की आ गई। तो हमने इशू कितने करे थे? इलस्ट्रेशन नंबर 33, इशू कितने करे थे हमने? 1 लाख, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई? एक सुर में बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? एन अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। हमने प्रोराटा कर दिया। प्रोराटा कैसे किया होगा? हमने 1/20 को 1 लाख दे दिए होंगे। क्या कह रहा होगा? हालांकि हम 1/20 में ऐसे भी कर सकते थे, 80 को फुल दे देते, 30 को 20 देते, 10 को नील देते, लेकिन ऐसा कुछ हमने नहीं किया है। क्वेश्चन में बोला है कि पूरे दे दिए, पूरे का ही हमने तो प्रोराटा किया है। पूरे का ही क्या किया है? 1/20 को हमने 1 लाख दे दिए। नेक्स्ट, पैसे कुछ इस प्रकार आने हैं, एप्लीकेशन पे आने हैं। अरे ये तो पढ़ लिया ना मैंने। आगे देखो, ऑल कॉल्स पर मेड, सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट सेकंड कॉल नहीं आई। ठीक है, सेकंड कॉल नहीं आई, अंडरलाइन करो, सेकंड कॉल नहीं आई।
रोहन के पास 1000 शेयर्स थे, इसने सेकंड कॉल पे नहीं करी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, इसके शेयर्स क्या हो गए और दोबारा क्या हो गए, क्या हो गए, कितने में रीइशू हुए, 8 रुपये में। कितने रुपए में? अब देखो ये 2015 में आया था। अब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति क्या करता, जहाँ क्वेश्चन पढ़ता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जबकि क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, प्रिपेयर शेयर कैपिटल इन नोट्स टू अकाउंट, एंट्री करनी ही नहीं है बेटा, घर पे ही बना लेना है, घर पे ही बना लिया कर, क्यों टाइम पास करता है यहाँ आकर। एक क्वेश्चन भी हो नहीं रहा होगा कॉपी में, यहाँ कराता हूँ तो उसमें भी ये बनाते रहते हो, आया क्यों है तू? शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, एंट्री पूछी ही नहीं है, सिर्फ क्या पूछा है, नोट्स टू अकाउंट के शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे बताना है। अब देखो मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट, 3 स्टेप मेरी याद रखना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें शो करते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें आता है शेयर कैपिटल, और उसके लिए बनता है नोट्स टू अकाउंट। बोर्ड पे देखो, पहले आती है कौन सी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज कितने, 5 लाख थे शायद, कितने थे, एक कितने का था, कितने होंगे ये टोटल में। अब आएंगे इशूड, कौन से आएंगे, इशू तो हमने 1 लाख किए, तो 1 लाख और 10 रुपए के, तो कितने होंगे। उसके बाद आएंगे सब्सक्राइब फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड 2 मिनट देखो, कितना भी इजी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कल जो 3 स्टेप बताइए वैसे ही सॉल्व करोगे तो गलती नहीं होगी, वैसे नहीं चलोगे गलती होगी। क्वेश्चन को देख के अपना तरीका चेंज मत करना। पहली स्टेप, जितने भी शेयर इशू करे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन से मतलब नहीं है, जितने भी शेयर आपने इशू करे हैं, आपने कितने इशू करे हैं, 1 लाख, उसमें से फॉरफीचर माइनस करना, री इशू प्लस करना। फॉरफीचर कितने हुए थे, री इशू भी कितने हुए थे, 1000 माइनस करोगे 1000 प्लस करोगे 1 लाख ही आएगा, तो यहाँ लिखो 1 लाख। फिर मैंने कहा था मल्टीप्लाई करना कॉल्ड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप पूरे 10 रुपये ही है, तो कॉल्ड अप 10 है, तो 1 लाख इंटू 10 कितने होते हैं, 10 लाख। बोर्ड पे देखना प्लीज़, बोर्ड पे देखना, हम्बल रिक्वेस्ट है, ये 10 लाख। अब इसमें से लेस करेंगे कॉल सी नरियर ऐड करेंगे, ये तो फॉर्मेट है तो हमें याद ही है। अब कॉल सी नरियर तब लेस होगा जब कोई पैसे ना दे, उसी को बोलते हैं कॉल सी नरियर, जो कोई पैसे ना दे, लेकिन वो लेस तभी होगा जब वो शेयर फॉरफिट नहीं हुए होंगे। हिंदी में लिखा है बाकायदा, जब वो शेयर फॉरफिट नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो शेयर फॉरफिट हो गए होंगे तो वो खाता खुल के फिर वो बैलेंस शीट में क्या ये शेयर फॉरफिट हो गए तो क्या कॉल से खुल के बंद हो गया होगा, तो कॉल से नरियर विल बी निल। कितना, अब शेयर फॉरफीचर ऐड करेंगे। फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो हम खा जाते हैं, लेकिन फॉरफीचर के लिए भी एक लाइन हिंदी में बोली थी कल कि फॉरफीचर अगर शेयर रीइशू हो गए तो पैसा किस में चला गया होगा, कैपिटल में, फिर उसकी कोई बैलेंस शीट में एंट्री। ये शेयर क्या रीइशू हो गए तो ये फॉरफीचर का बैलेंस कहाँ चला गया होगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, तो 10 लाख ही आएगा। यहाँ कितना आएगा, और यहाँ 10 लाख आएगा, तो बैलेंस शीट में भी कितना आएगा, चेक करिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 में से 3.5 भी नहीं आते, आपके पूरे 4 आते, आते नहीं आते, हो जाता ही। 3 स्टेप याद रहेगी। शेयर्स कितने लोगे आप, जितने भी शेयर इशू करे हैं उसमें से फॉरफीचर वाले, री इशू वाले, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, कॉल्ड अप वैल्यू से, फिर उसमें से क्या लेस करोगे, कॉल सी नरियर, क्या ऐड करोगे, फॉरफीचर। लेकिन 2 रूल याद रखोगे। क्या रूल, 5वीं बार बोल रहा हूँ कल से लेकर आज तक, क्या रूल, कॉल सिन अरियर अगर खुल के अकाउंट बंद हो गया होगा तो बैलेंस शीट में, खुल के अकाउंट कब बंद होता है, जब वो फॉरफिट हो जाते हैं, तो अगर वो फॉरफिट हो गए तो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। लेकिन अगर
उसी तरीके से जो फोरफिटेड शेयर है अगर वो रीइश्यू हो गए होंगे तो शेयर फोरफीचर नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसा कहाँ चला गया होगा, कैपिटल रिजर्व में। समझ में आ रहा है तुझे कहाँ चला गया होगा, कैपिटल रिजर्व में। चलो सिंपल था ये, तो एक डिफिकल्ट वाला करते हैं। 34 भी कुछ ऐसा ही है। एक क्वेश्चन देखो तुम 35 जिसमें फोरफीचर, कैपिटल रिजर्व, पॉलिसी नजर सब आएंगे। 35 भी बढ़िया है और 36 भी बढ़िया है, दोनों करते हैं। पहले आओ 35 पे, सब बैलेंस शीट वाले। ये भी 2015 में आया था। देखो इन्होंने ना 2015 में गैम्बल किया था, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन बैलेंस शीट के दे दिए, एंट्री दी ही नहीं। अब जब से कंपनी पढ़ा रहा हूँ ना, एंट्री तो आती है। ये खेलते हैं बच्चों के दिमाग के साथ। तो बच्चे ने तो सोचा ही नहीं होगा कि बैलेंस शीट आएगी। तब एंट्री के इतने क्वेश्चन है, बैलेंस शीट के 4-5 क्वेश्चन है, इन्होंने तीनों ही बैलेंस शीट दे दी। तो वो बोलता हूँ ना मैं, प्रैक्टिकल में तो कुछ भी छोड़ के मत जाना, कुछ भी। ये 3-3 टेस्ट लेना, 4-4 टेस्ट लेना, इसका ये एक ही मकसद है बस, कोई कंसेप्ट छोड़ के मत जाना। हाँ, कभी टाइम कम हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम कर सकते हैं, कि अगर एक पैटर्न के 5 करें तो आज 2 ही कर लिए। लेकिन कोई कंसेप्ट ही तुम छोड़ के चले गए, कि जैसे मेरे को लोन अकाउंट बनाना नहीं आता, मेरे को डेथ में प्रॉफिट निकालना नहीं आता, मेरे को आईओडी नहीं आती, ऐसे कोई भी चीज़ तुम छोड़ के चले गए, तुम्हारा मरण हो जाएगा वहीं पर। फिर हम 100 नंबर से बहुत दूर हो गए। तैयारी हमारी 100 नंबर की होगी पूरी। एक चीज़ भी ऐसी नहीं होगी जो तुम घर से छोड़ के जाओगे, एक छोटी सी चीज़ भी। इसकी थ्योरी भी 3 दिन पढ़ाई है तुम्हें, ताकि अगर कोई तुमसे पूछ ले व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर, तो अरे मैंने तो थ्योरी पढ़ी नहीं थी। व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अरे मैंने तो थ्योरी पढ़ी नहीं थी। चलो, और जब टेस्ट भी देने आओ ना, टेस्ट भी देने आओ तो जिस चैप्टर में थ्योरी है तो थ्योरी भी पढ़ के आया करो। अभी तक तो मैंने ऐसा करा नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत बेकार आदमी हूँ। अगर मैंने तुम्हारा डिसोल्यूशन का टेस्ट लिया और उसमें मैंने थ्योरी दे दी, तो थ्योरी भी आएगी यहाँ, आपने तो बताया ही नहीं था, आपने तो लिखा था डिसोल्यूशन आएगा, ठीक है, तो थ्योरी भी दे दूंगा मैं। अभी तक तो नहीं दी है लेकिन। चलो, इंडिया ऑटो लिमिटेड की ऑथोराइज कैपिटल 7 करोड़, और 7 करोड़ ही नहीं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 करोड़। और 7 करोड़ में शेयर 7 लाख है, 100 रुपये का, अंडरलाइन कर लो, ये ऑथोराइज कैपिटल है। क्या है ये? इसमें 50,000 शेयर हमने वेंडर को दिए और 2 लाख पब्लिक को दिए हैं, ठीक है। वेंडर को 2 या पब्लिक को 2, शेयर कैपिटल में सब आता है। पैसे कुछ इस प्रकार आने हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 35 ही है ना। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 20 रुपये मंगाए हैं, और फिर फर्स्ट कॉल पे कितने मंगाए हैं? 50 रुपये, और सेकंड कॉल पे 30 रुपये। 50,000 शेयर तो हमने वेंडर को दिए हैं। 50,000 शेयर हमने किसको दिए हैं? क्योंकि उससे हमने क्या खरीदी है? बिल्डिंग। सुनो इधर, 50,000 शेयर वेंडर को दिए, एक शेयर 100 रुपये का है, तो 50,000 इंटू 100 50 लाख। तो बिल्डिंग कितने की होगी? 50 लाख। 50 लाख की बिल्डिंग ली और उसके बदले में क्या दे दिए? शेयर। और पब्लिक को भी शेयर दिए हैं। पब्लिक को कितने शेयर दिए हमने? 2 लाख शेयर पब्लिक को दिए हैं। तो 2 लाख शेयर किसको दिए हैं? पब्लिक को। नेक्स्ट, ऑल कॉल वर मेड, सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट राजन। साला राजन नहीं, रजनी। रजनी के पास 100 शेयर थे, फेल टू पे सेकेंड कॉल एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड। रजनी के पास कितने शेयर थे? 100 शेयर। इसने सेकेंड कॉल पे और इसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। ध्यान रखना, अगर इसके शेयर फॉरफिट हो गए तो अल्लाह कैपिटल रिजर्व में, अरे इसके शेयर अगर फॉरफिट हो गए तो कॉल सिनेरियर का अकाउंट खुल के बंद हो गया होगा। अगर अकाउंट खुल के बंद हो गया है तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अगर शेयर फॉरफिट हो गए हैं तो अकाउंट खुल के बंद हो गया होगा, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। आगे देखो, नेक्स्ट, प्रेजेंट आपको शेयर, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है यार, मज़ा ही नहीं आया। चलो करते हैं फिर। देखो इधर लेवल ही नहीं है, देखो कौन बोल रहा है, फरिश्ता। कल नहीं आए थे ना बेटा अपन दोनों भाई, चंगू मंगू। अरे इस पेपर में तो मैंने चला लिया तुम लोगों को। अब तुम लोग कोई भी पेपर की छुट्टी करना स्कूल में तो मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा फिर। हाँ वो करना तुम प्री बोर्ड और सारे नाटक,
क्या कह रहा है ये इतना बड़ा फर्जी है। ये जिम में 3 घंटे लेता है, सबसे लास्ट जाता है 9 बजे जाएगा, 11:30 बजे तक वो सफाई करने वाला जब तक नहीं जाता ना, उसको भी ये ड्रॉप करके आता होगा मेरे हिसाब से घर। और यहाँ पे पेपर है भाई तो छुट्टी कर ली। यहाँ आदमी है यहाँ, वो जिम की भी वीडियो देख लिया कर ना, एक दिन मत जाया कर, वीडियो देख लिया कर वहाँ पे जिम ने जो भी करा। फिजिकल है, फिजिकल शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आएगा और शेयर कैपिटल के लिए बनेगा नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले आएगी ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कितने ऑथोराइज पहली लाइन है? 7 लाख। 7 लाख शेयर्स एट दी रेट 100 तो 7 करोड़। कितने? नंबर 2। अब इसमें आएंगे इशूड। मेरी बात सुनो बच्चों मेरी बात सुनो। 2 लाख शेयर हमने पब्लिक को दिए हैं और 50,000 शेयर हमने वेंडर को दिए हैं, तो हमने इशू करे 2.5 लाख शेयर। कितने करें? तो यहाँ आएंगे 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स एट दी रेट 100 तो 25 लाख। अरे 2.5 करोड़। कितने करोड़? 2.5 करोड़। इसको भी ले लो डब्बे में। अब आएगा सब्सक्राइब एंड। अब यहाँ देखो, मेरे को एक बात बताओ, हमने सेकंड कॉल भी मंगवा ली है ना, एक बार पढ़ लो, क्योंकि ऐसा लिखा होता है सेकंड कॉल में बैलेंस, तो कभी भी ये बैलेंस लिखता है तो नीचे लिख देता है अभी सेकंड कॉल नहीं मंगाई है। पढ़ लो पहले एक बार। ऑल कॉल वर मेड, अंडरलाइन कर लो, सब मंगा लिए। तो मतलब सारे शेयर फुली पेड अप है। क्या है? सारे शेयर फुली पेड अप है। ठीक है। कल भाग्य भी नहीं आया था वीडियो, चलो क्यों नहीं आया था पेपर? ये मेरे को अच्छा लगता है, ये बोल दिया करो। और कौन गया था टूर्नामेंट में? तू एक्स्ट्रा में था क्या? फिर तूने कितने रन बनाए? तो एक्स्ट्रा ही हुआ, पहले आ गई तू। बाबी तूने कितने सही में 0 पे आउट हो गया? अरे यार, और विकेट? चलो बढ़िया है। ये कोच को ले जाया करो ना एम्पायरिंग के लिए। सब्सक्राइब एंड फुली पेड। बच्चों, जो 50,000 शेयर हमने वेंडर को दिए हैं बिल्डिंग के, तो वो 50,000 शेयर के तो पूरे ही पैसे आए हैं, और जो 2 करोड़ है, 2 लाख पब्लिक को दिए, उसमें पूरे पैसे नहीं आए हैं। और पूरे पैसे नहीं आए इसीलिए तो कौन सी लेस करते हो शेयर फॉरफीचर, वो रूल इसीलिए तो है। अब देख ध्यान से सुनना, हम लोग यहाँ पे पूरे शेयर लेंगे 2.5 लाख। कितने लेंगे? या आप चाहो तो इसका तरीका देख लो, अगर ये वेंडर अलग लेके पब्लिक अलग ले रहा हो तो तुम भी वैसे कर लो। ये साथ में ले रहा है, कैसे कर रहा है? अलग ले रहा है तो आप भी ऐसे ही करो, वेंडर अलग ले लो। वैसे ऐसा रूल नहीं है, ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए है। 50,000 ये वाले अलग ले लो एट दी रेट 100, तो यहाँ आ जाएंगे 50 लाख। कितने आ जाएंगे? प्लीज बोर्ड पे देखना, प्लीज बोर्ड पे देख ले गणेश। अब ये जो 2 लाख है, तो मैंने स्टेप मत भूलना, कुछ भी हो जाए, मर जाओ तो भी स्टेप मत भूलना। स्टेप 1, शेयर्स में से फॉरफिटेड वाले हटाया करो, रीइश्यू वाले प्लस किया करो। आपके शेयर्स 2 लाख है। कितने हैं? 2 लाख। क्या ये 100 शेयर किसने पैसे नहीं दिए? 100 ने नहीं दिए ना, तो ये देखो ये 100 फॉरफिट हुए हैं क्या? देखो, हाँ, और देखो रीइश्यू हुए हैं क्या? तो आपको क्या रूल बताया है? शेयर्स में से फॉरफिटेड वाले माइनस करा करो और रीइश्यू वाले, तो ये रूल मत भूलना। 2 लाख में से 100 हटा दो तो कितने हुए? 1,99,900। 100 हटा दिए, फिर बोला रीइश्यू प्लस किया करो। रीइश्यू हुए ही नहीं तो क्या प्लस करोगे? तो शेयर्स कितने लोगे? 1,99,900। भूलना मत। तब आप पूछे कोई क्या हो गया 1,99,900, वही रूल चलेगा। शेयर्स में से फॉरफिटेड वाले हटाने हैं, रीइश्यू वाले प्लस करने हैं, बस। इसमें रीइश्यू हुए नहीं थे तो प्लस नहीं किए। 1,99,900 को मल्टीप्लाई करो, कितने का शेयर है? 100 का, तो उधर लिख दो। तो ये होंगे 1,99,99,000।
सॉरी 90,000, 1,99,90,000, ठीक है। सामने देखो, सामने अब क्या रूल है, लिखो बराबर, लेस एंड अब ये शेयर क्या हो गए, तो अकाउंट खुल के कॉल सेंटर में कुछ भी नहीं आएगा, 0। और ये शेयर फॉरफिट हुए हैं, क्या रीइशू हुए नहीं हुए ना। तो अगर शेयर फॉरफिट होके रीइशू हो गए होते तो पैसा कैपिटलिज्म में चला जाता। अब रीइशू नहीं हुए तो ये कैपिटलिज्म में नहीं जाएगा, ये फोरफीचर नहीं होगा, तो फोरफीचर ऐड होगा। अब मुझे विनय पाठक बताएगा कि फोरफीचर में अपन जब एंट्री करते हैं तो फोरफीचर में कौन सा अमाउंट डालते हैं अपन, जो रिसीव हुआ होता है। तो इस बंदे ने हमें सेकंड कॉल पे नहीं करी, बैठ जा बेटा, तो ये रिसीव हो गया और ये रिसीव हो गया, तो हमारा रिसीव वाला अमाउंट होगा 50 और 20 70, कितना होगा, तो 100 शेयर इंटू 70, 7,000, कितना होगा, ये आउटर कॉलम में आएगा। तो यहाँ 1,99,97,000 आंसर 1 करोड़। अरे हाँ, ये भी ऐड करो। अरे हाँ, माथे क्यों आते हो, ऐड करो। तो वो 50 लाख अलग से ले रखे थे, वो भी ऐड करो, तो ये हो जाएंगे 2,49,97,000। देखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन 38, अरे 36 नहीं, रुक जाओ 1 मिनट, 36 भी लल्लू लग रहा है मुझे, 37 का और 37 नहीं, 36 भी अच्छा। इलस्ट्रेशन नंबर 36, बात मत करना, पीछे ध्यान दो इधर। आतिश योग तुड़ुड़ुरु, एक की रजिस्टर्ड कैपिटल 20 लाख है, कितनी है, जिसमें 2 लाख शेयर है, 10 रुपये का एक है। पैसे कुछ इस प्रकार आने हैं, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 6 रुपये, हाँ 6 रुपये, और 6 में 1 रुपये का क्या है, मेरी बात सुनो, बैलेंस शीट में प्रीमियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीमियम एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है, शेयर कैपिटल में नहीं आता है। तो आपको जो शेयर कैपिटल की स्टेप्स बताई है उसमें प्रीमियम होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट जैसे बनती है वैसे ही बनेगी। प्रीमियम का आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, किस में आता है, देखो आगे देखो, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव, सारा पैसा रिसीव हो गया, फाइनल कॉल पे बैलेंस है, तो बैलेंस कितना बचा, 6 और 3 9, और ये शेयर कितने का है, 10 का, जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम भी है, एक का ही ना प्रीमियम, तो 11 का शेयर है, 11 में से 9 रुपये आ गए, तो फाइनल कॉल 2 रुपये की है, कितने की है, 9 रुपये इसलिए बोला मैं क्योंकि 6 में प्रीमियम आ गया है। तो अगर मैं प्रीमियम हटा के लूँ तो 5 है, और 5 और 3 8 हुए, तो 10 में से 8 हटा लो तो भी 2 ही बचेंगे। मतलब अगर मैं 10 में 1 रुपये का प्रीमियम जोड़ रहा हूँ तो फिर इधर भी जोड़ के लूँगा, और 10 को 10 ही ले रहा हूँ तो फिर इधर से भी प्रीमियम हटा दूंगा, समझ रहे हो ना, बैलेंस निकालते वक्त। क्या निकालते वक्त, आगे देखो, ऑल द मनी हैज़ बीन ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट 500 शेयर पे, ऑल द मनी हैज़ बीन ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल, अंडरलाइन करो, अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं आई 5,000 शेयर पे। कंपनी ने इशू किए हैं 80,000 शेयर, कितने इशू किए हैं, 80,000, 5,000 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं आई और कॉल नहीं आई, अंडरलाइन कर लेना, 5,000 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं आई, कॉल नहीं आई। नेक्स्ट, सॉरी, ऑल द मनी हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल ऑन 5,000, ठीक है, हेल्ड बाय मनीष, आगे पढ़ो, एंड कॉल ऑन 4,000 शेयर हेल्ड बाय आलोक। अब 4,000 शेयर किसी आलोक के पास है, उसने सिर्फ कॉल नहीं दी, तो एक ऐसा बंदा है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी, एक ऐसा बंदा है जिसने सिर्फ कॉल नहीं दी। अब देखते हैं इसमें से धरा किसको है, पढ़ो, मनीष शेयर वर फॉरफिटेड, मनीष को धर लिया, किसको धर लिया, इसको, इसके शेयर हमने क्या कर लिए, इसको नहीं करे लेकिन, और इसके फॉरफिट करके इसमें से रीइशू भी कर दिए। रीइशू कितने करे हैं, 3,000, सारे नहीं करे, 5 में से कितने रीइशू करे, 3,000, कितने में रीइशू करे देखो तो जरा, 9 रुपये में, कितने रुपए में, तो @ 9 रीइशू हो गए। तो भैया इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा तुम्हें,
एक डिफ़ॉल्टर ऐसा है जिसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए, एक डिफ़ॉल्टर ऐसा है जिसके शेयर फॉरफिट हो गए लेकिन सारे रीइशू नहीं हुए, कम रीइशू हुए। सारे जो भी चीज़ तुम्हें बताइए इसमें सब काम में आएगी। दिमाग, आँख, कान, नाक, मुंह सब खुला रखना, सामने देखना। जरा से भी इधर उधर हुए दिक्कत होगी। कोशिश करना खुद से अमाउंट दिमाग में चल रहा हो क्या होगा इसमें। आगे देखो, 9 रुपये में रीइशू होंगे, आपको शेयर कैपिटल को शो करना है। किसको शो करना है? बना रहा हूँ मैं अब बैलेंस शीट। यहाँ देखो, बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और उसमें शेयर कैपिटल। सामने देखो, नोट्स टू अकाउंट। सामने सबसे पहले है इसमें कितनी है? ले देख ले यार, देख ले, 2 लाख एट दी रेट कितने होंगे? ये 2 डंडी। अब कंपनी ने उसमें से इशू कितने किए हैं? तो इशूड शेयर कैपिटल 80,000 एट दी रेट 80,000 है ना? कितने होंगे? ये भी 2 डंडी। ये क्लियर है? इसमें है ही क्या जो क्लियर ना हो? अभी शुरू होगा। अब सब्सक्राइब्ड है, फुली पेड, सारे शेयर फुली पेड है, सारे शेयर। तो यहाँ देखो, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। एक्चुअली इसको सिर्फ फुली पेड लिखते हैं, लेकिन इसमें शेयर वो वाले भी आते हैं जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए, तो हम उनका कॉल से लेस कर ही देते हैं, तो वो भी फुली पेड बन गए। जैसे आज अगर मैं कहूँ कि मैं वो कॉलम बना रहा हूँ जिसमें सारे बच्चों की फीस आ गई, तो मैंने तुम सब बागी मान लो तुम लोग 50 बच्चे हो और हर बच्चे से मुझे 10,000 लेने हैं, तो मैं 50 × 10,000 5 लाख लिख दूंगा। अब 5 लाख में से मान लो किसी बच्चे ने 2,000 नहीं दिए, किसी ने 3,000 नहीं दिए, किसी ने 5, ऐसे 50,000 रुपये नहीं दिए, तो मैं लेस कर दूंगा कॉल इन अरियर 50,000। तो जब 5 लाख में से 50,000 माइनस करूंगा तो आउटर कॉलम में 4.5, तो ये 4.5 फुली पेड वाले ही तो है। ये वो पैसे हैं जो मेरे पास आ चुके हैं। तो यहाँ मैं लिखता भले फुली पेड हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है वो शेयर है जिन्होंने पूरे पैसे नहीं भी दिए, ये उसमें वो भी आ रहे हैं, सारे शेयर आ रहे हैं इसमें। अब देखो, स्टेप मत भूलना। स्टेप 1, शेयर्स कितने इशू किए थे मैंने? 80। उसमें से लेस करो फॉरफिट, ऐड करो री इशू। सामने ये फॉरफिट हुए, ये तो हुए ही नहीं है, तो 80 में से 5 हटाओ, कितने बचे? और 3 री इशू हो गए, वापस प्लस कर दो, 75 में 3 जोड़ो, कितने होंगे? देखो इससे 70-80 लिए होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने देंगे? क्यों? शेयर एप्लीकेशन 80 की है ये ना पूरी, 4 थोड़ी हुए हैं। मनीष के शेयर फॉरफिट हुए हैं, मनीष के 5 है ना। All the money has been duly called and received except allotment and call on 5,000 held by Manish and call money on 4,000 held by Alok. Manish share were forfeited out of this। सही तो है, 70-80 आना चाहिए। अरे 70-80 है यार, बाउलो तुम 74 और 4 अलग अलग लिए उसने नीचे, क्या देखते हो? छोड़ो तुमने, यहाँ देखो, बाउलो तुम तो 70-80 लिए हैं। 80 है, आप तो इधर समझो, 80 में से 5 हटा दो फॉरफीचर वाले, कितने हुए? 75 और 3 वापस प्लस कर दो, कितने हुए? 70-80 आएंगे यहाँ। आप सुनो यहाँ, 78 एट दी रेट 1 कितने का है? 10। 78 × 10 कितने होंगे? 7,80,000। आप बस यहाँ देख के चलना, मैं फाइनल आंसर आपका वही लाऊंगा जो उसका आ रहा है। यहाँ देखो 780। अब इसमें से लेस करते हैं कॉल अरियर, ऐड करते हैं शेयर फॉरफीचर। 7वीं बार बोल रहा हूँ आज 7वीं बार। कॉल्स इन अरियर का अकाउंट अगर खुल के बंद हो गया तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। वो खुल के बंद होता है जब शेयर फॉरफिट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर फॉरफिट हो गए होंगे, जैसे ये वाले, ये तो फॉरफिट हो गए,
तो ये खाता खुल गया, लेकिन ये अभी फॉरफिट, तो ये पैसा कॉल सिनेरियो में पड़ा होगा। कितना कॉल सिनेरियो में पड़ा है? फाइनल कॉल नहीं की। फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपये। तो 4000 को 2 से करो, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना 4000 इंटू 2 कितने आएंगे? ये 8000 माइनस कर दो, लेस हो गया। अब शेयर फॉरफीचर में जो शेयर फॉरफिट होकर री इशू हो गए वो तो कैपिटल रिजर्व में चला गया हो। अब यहाँ देखो, ये 5000 फॉरफिट हो गए थे, इसमें से 3000 री इशू हो गए थे, तो 3000 से अब हमें मतलब नहीं, क्योंकि तो री इशू हो गए, जो री इशू हो जाते हैं वो कैपिटल रिजर्व में चले जाते हैं। अब कितने बचे? 2000 का पैसा गणेश, 2000 का पैसा अभी भी फॉरफीचर में पड़ा है, ये कैपिटल रिजर्व में नहीं गया है। कितने शेयर का? 2000। अब 2000 पे कैपिटल रिजर्व में वो पैसा, अरे फॉरफीचर में वो पैसा होता है जो हमने रिसीव कर लिया। इसने अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी, तो ये एप्लीकेशन दे चुका है। एप्लीकेशन कितने की है? 3। तो 2000 शेयर इंटू 3 कितने होंगे? तो 6 प्लस होंगे, 8 माइनस होंगे, मतलब 2000 माइनस होंगे इसमें से। तो 780 में से बस 2000 हटा दो, 7,78,000 ये मेरा फाइनल अमाउंट है। 7,78,000 देख लो, 7,78,000। ये 3 स्टेप कल से लेकर आज तक, कितनी स्टेप? 1 2 3, सैकड़ों क्वेश्चन लाइन से कर दो, इतने से भी हिलोगे नहीं अगर याद रखोगे बराबर। 3 नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने हैं, जितने भी इशूड हो उसमें से फॉरफीचर हटा लेना, री इशू वाले प्लस कर देना। स्टेप नंबर 2, कॉल से लेस करना है, लेकिन लेस तभी करना है जब वो शेयर फॉरफिट नहीं हुए। अगर फॉरफिट हो गए तो लेस नहीं करना। और शेयर फॉरफीचर ऐड करना है, ऐड तभी करना है जब वो शेयर री इशू ना हुए हो। अगर वो शेयर री इशू हो गए हैं तो वो पैसा किस में चला गया होगा? ठीक है। अब कोई बैलेंस शीट में दिक्कत आ सकती है तुम लोगों को, ठीक है। किसी कल बोला था मैंने तुम लोगों को, मैक्सिमम कोटा का बच्चा कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बना पाता है। तुम्हारे आसपास में स्कूल में पूछना किसी से भी, उसकी कंपनी बहुत अच्छी हो तो उसको बोलना ले चले 1-2 बैलेंस शीट की क्वेश्चन करते हैं अपन, वो अटकेगा ही अटकेगा, 100% बोल रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम बच्चा अटकता है इसमें, लेकिन तुम लोग नहीं अटकोगे। बस ये 3 स्टेप याद रखना तुम लोग। और मैंने तुम्हें जो कहा है ना, रैंडमली चेक कर लेना। तुम तो सब अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हो और स्कूल जाते भी हो, मतलब कोचिंग छोड़ के स्कूल जाते हो, तो तुम तो सौभाग्य हो गया मैं तुम्हें पाकर, आंखें नम हो जाती है तुम लोगों को देखकर। तो जाओ तो पूछना कि एक आध बैलेंस शीट के क्वेश्चन करते हैं, अक्सर बच्चे अटकते हैं इसमें, लेकिन अब तुम लोग गलती मत करना। एक क्वेश्चन और है बैलेंस शीट का, वो अब तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 38, 39 से नए हैं, वो कल से शुरू करेंगे। कल कॉपी लेकर आना। 39 अभी कौन सा करा हमने? 37 ही तो करा। कौन सा करा हमने? 36 करा। चलो एक और कर लेते हैं, 37 भी कर लो। अरे दूंगा एक, बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन भी तुमसे 3-4 नहीं होते हैं। कल टेस्ट का है भैया, टेस्ट तो मैंने सैटरडे को कर दिया ना, बात था ना, तो मैंने सैटरडे कर दिया ना, जान लोगे क्या? अच्छा, यहाँ तो बेटा, यहाँ शॉल उड़ाऊँ तुझे पढ़ने लग गया था तो भूला। हाँ, पीछे ही भेज दूँ। चलो कल करते हैं होमवर्क। 37 तक है अब तुम्हारा, 37 तक।